गरीब किसान का नसीबानक गांव के छोर पर बसे एक छोटे से कच्चे घर में रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसकी और उसके परिवार की जीविका का साधन थी। खेत में जो भी अनाज उपजता, उससे मुश्किल से परिवार का पेट भर पाता। रामलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन सुख और संतोष उसके जीवन से कोसों दूर थे। बारिश की अनिश्चितता, फसल के सही दाम न मिलना और महाजन के कर्ज का बोझ उसकी जिंदगी को और कठिन बना रहे थे। हर बार जब वह फसल काटता तो या तो मौसम धोखा दे जाता या बिचौलिए उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं देते। रामलाल का सपना था कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए, लेकिन गरीबी ने इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता मुश्किल बना दिया। उसकी बड़ी बेटी सरिता पढ़ने में बहुत होशियार थी। हर साल उसकी स्कूल की टीचर कहती, सरिता को आगे पढ़ाओ, ये एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगी। लेकिन स्कूल की फीस, किताबें और वर्दी के लिए पैसे जुटाना रामलाल के लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। उस साल बारिश ने फिर धोखा दिया। खेतों में दरारें पड़ गईं और फसल सूख गई। गांव के अन्य किसानों की तरह रामलाल को भी मजबूरी में महाजन के पास जाना पड़ा। महाजन, जो ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता था, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर खेत गिरवी रखने की शर्त पर कर्ज देने को तैयार हुआ। रामलाल के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने भारी मन से अपनी जमीन गिरवी रख दी और कर्ज लिया। वह दिन रात सोचता रहता कि यह कर्ज कैसे चुकाएगा। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने किसानों को एक नई योजना के बारे में बताया, जिसमें किसानों को बिना ब्याज के कर्ज और नई तकनीकों की मदद दी जा रही थी। रामलाल ने यह खबर सुनी और उम्मीद की एक नई किरण जगी। उसने योजना का फायदा उठाने की ठानी। सरकारी योजना से मिले पैसों से उसने अच्छे बीज और खाद खरीदी। साथ ही गांव के कुछ जागरूक युवाओं की मदद से उसने अपने खेत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगवाई। यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उस साल फसल ने रामलाल को चमत्कारिक नतीजे दिए। उसकी मेहनत और नई तकनीक ने उसे पहले से कहीं अधिक अनाज उपजाने में मदद की। उसने न केवल महाजन का कर्ज चुकाया, बल्कि कुछ पैसा बचाकर सरिता की पढ़ाई के लिए भी अलग रख दिया। सरिता अब शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ रही थी और उसकी उपलब्धियों पर गांव वाले भी गर्व करते थे। रामलाल का बेटा भी अब खेत में उसके साथ हाथ बटाने लगा था। धीरे धीरे रामलाल ने अपने खेत को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाया। एक दिन रामलाल के खेत में एक अनजान आदमी आया। वह एक बड़ा व्यापारी था और जैविक खेती में रुचि रखता था। उसने रामलाल से जैविक अनाज खरीदने की पेशकश की, जो बाजार में काफी ऊंचे दाम पर बिकता था। रामलाल ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और जैविक खेती शुरू की। जैविक खेती के चलते उसकी फसलें बाजार में खास पहचान बनाने लगी। अब रामलाल गांव के दूसरे किसानों को भी नई तकनीक और जैविक खेती के फायदों के बारे में बताने लगा। धीरे धीरे वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। कुछ वर्षों में रामलाल का नसीब पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास अब न सिर्फ अपनी जमीन थी, बल्कि उसने पास के खेत भी खरीद लिए थे। उसकी बेटी सरिता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में एक स्कूल खोला, ताकि और बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके। रामलाल, जिसने एक समय गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया था, अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी मेहनत, लगन और सही समय पर लिए गए फैसलों ने उसे और उसके परिवार को नई जिंदगी दी। गरीब किसान रामलाल की कहानी ये सिखाती है कि मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, उम्मीद का दामन थामे रहना और मौके का फायदा उठाना ही सफलता की कुंजी है।